हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउसेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आज हम देखने वाले हैं सेकेंड वीडियो ऑफ जीआरआई सीरीज़, जो कि होगा जीआरआई 2021 वर्सेस जीआरआई 2016। सो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीआरआई 2021 में क्या क्या नए अपडेशन हुए हैं, क्या क्या नई चीज़ हैं जो इंक्लूड की गई हैं विच वर नॉट देयर इन जीआरआई 2016। ये इंटरव्यू पर्पज़ से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग कंसल्टिंग के लिए अगर इंटरव्यू दोगे तो मोस्टली इसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूजन हुए हैं। पहला है सेक्टर स्टैंडर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका पहला आंसर तो यही होना चाहिए कि जीआरआई 2021 में सेक्टर स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है, विच मीन्स कि जीआरआई 2016 में सेक्टर स्टैंडर्ड नहीं थे, जबकि अभी नए जीआरआई में सेक्टर स्टैंडर्ड हैं जो कि लॉन्च हुए थे 2021 में, और वो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 की साइकिल में वैलिड भी थे। यानी कि वो कंपनीज जो इन सेक्टर को बिलोंग करती हैं, उन्हें ये सेक्टर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के थ्रू ही रिपोर्टिंग करना था। कौन से ये सेक्टर हैं जिनके स्टैंडर्ड ऑलरेडी आ गए हैं? उसमें से एक है GRI 11, एक है GRI 12 एंड नेक्स्ट है GRI 13। GRI 11 है ऑयल एंड गैस सेक्टर, GRI 12 है कोल सेक्टर एंड GRI 13 है एग्रीकल्चर एक्वामरीन। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ 3 टॉपिक स्टैंडर्ड, विच मीन्स कि GRI 2016 में 3 ऐसे टॉपिक स्टैंडर्ड थे जो अब GRI 2021 में नहीं हैं, और आपको ये बाय हार्ट होने चाहिए, ये याद होने चाहिए आपको। वो है GRI 307 विच इज़ इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंस 2016। नेक्स्ट है GRI 412 जो कि है ह्यूमन राइट्स असेसमेंट 2016, एंड नेक्स्ट है GRI 419 जो कि है सोशो इकोनॉमिक कॉम्प्लायंस 2016। विच मीन्स कि ये 3 ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिनको GRI 2021 से विड्रॉल कर लिया गया है, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू रीज़न क्या है इनको विड्रॉल करने का? क्योंकि इनका जो कंटेंट है वो रिवाइज्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंटेंट की डुप्लीकेसी ना हो, इसलिए ये तीनों टॉपिक स्टैंडर्ड को अभी रिमूव कर दिया गया है नए GRI में, और इनका जो कंटेंट है वो जो हमारा 2021 का यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, ठीक है। तो जो मेजर 2 चेंजेस हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो सेक्टर स्टैंडर्ड को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और ये 3 सेक्टर स्टैंडर्ड हैं जो ऑलरेडी आ गए हैं। इसके अलावा 3 और सेक्टर हैं जो अभी आने वाले हैं, जिसमें से एक है माइनिंग सेक्टर, नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर। और उसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो ये है कि 3 टॉपिक स्टैंडर्ड को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, जिनका नाम है GRI 307, 412 एंड 419, एंड उनके कंटेंट को रिवाइज्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, दैट मीन्स 2021 का जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड 2021 में एग्जैक्टली है क्या अभी, ठीक है। सबसे पहला कि क्या रिवीजन हुए हैं या क्यों रिवीजन हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों रिवीजन हुए हैं, ठीक है। तो जो GRI टेक्निकल कमेटी है, ठीक है, GRI टेक्निकल कमेटी ने बेसिकली रिकमेंडेशन दिया कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड को रिवाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उसमें ह्यूमन राइट्स डिस्क्लोजर को ऐड करना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में ही ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है, या बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट भी है कि अब ह्यूमन राइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसलिए ह्यूमन राइट डिस्क्लोजर भी होना चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा रिवीजन है ये किस बात को एम कर रहा है कि सबसे पहले हम मैंडेटरी ह्यूमन राइट रिलेटेड डिस्क्लोजर की बात करें, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को अच्छे से समझना कि जब ह्यूमन राइट डिस्क्लोजर हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड था, जो कि आपने प्रीवियसली हमारी जस्ट पिछली स्लाइड में देखा, कि जब वो हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड था तो टॉपिक स्टैंडर्ड से लोग उसका रिपोर्टिंग जो है उसे एक्सक्लूड कर सकते थे या उसको इन्वॉल्व नहीं करते थे। बट जब वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में आ जाता है, विच इज़ मैंडेटरी काइंड ऑफ, राइट, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सबको बेसिकली रिपोर्ट करना होता है, तो अगर वो उसमें ह्यूमन राइट का डिस्क्लोजर आ जा रहा है तो वो काइंड ऑफ एक मैंडेटरी हो जा रहा है कंपनीज के लिए कि उन्हें उसे रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न है उसे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में इंक्लूड करने का। दूसरा है ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि
जो भी रिपोर्टिंग हो रही है हमारी जीआरआई स्टैंडर्ड के थ्रू, अब उसका एक ड्यू डिलीजेंस होगा, उसको प्रॉपरली चेक किया जाएगा। और ये कैसे होगा, क्योंकि अब हम लोग नोटिफाई टू जीआरआई कर रहे हैं, और जीआरआई में जो तीसरा अभी जो चेंज है वो चेंज क्या है कि अब हम लोग सिर्फ 2 तरीके से ही जीआरआई को रिपोर्ट कर सकते हैं। एक है इन अकॉर्डेंस विद जीआरआई और दूसरा है विद रेफरेंस टू जीआरआई। तो अगर आप इन अकॉर्डेंस विद जीआरआई कर रहे हैं तो आप कोई भी टॉपिक अगर नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं जो करना चाहिए आपको, तो आपको उसके ओमिट का रीज़न देना होता है, और उसमें भी उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए, उसमें से ही कोई आप ओमिट का रीज़न दे सकते हैं, राइट। जो कि आपको हमने अपने पिछले वीडियो में सिखाया था, समझाया था। अगर आपको वो देखना है तो आप सबसे पहले मेरा पिछला वाला वीडियो ज़रूर पढ़िए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर क्लैरिटी ऑन की कॉन्सेप्ट रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स। तो दैट मीन्स कि आपका जो बिजनेस है वो एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है, वो और जीआरआई स्टैंडर्ड के जो भी डिस्क्लोजर्स हैं, जो भी रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको एक ग्रेट क्लैरिटी से, एक बेटर क्लैरिटी से प्रेजेंट करना है, ताकि हम ग्रीन वॉशिंग को रिमूव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राइव कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, मीन्स कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज एनकरेज मोर रेलिवेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग। तो इसका मतलब ज़्यादा रेलिवेंट रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी जार्गन मटेरियल मत लिखो, आप बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ नहीं लिखनी। आप जब रिपोर्टिंग कर रहे हो आप टू द पॉइंट बात करो, और अगर आप एक नैरेटिव सेट भी कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा जार्गन मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव द ओवरऑल यूजेबिलिटी ऑफ जीआरआई स्टैंडर्ड, कि जितना ज़्यादा लोग जीआरआई स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा रिपोर्टिंग बेटर होगा। तो इसलिए हम लोगों इन्होंने यूनिवर्सल स्टैंडर्ड को रिवाइज किया, ठीक है। अभी क्या चेंज हुआ है, सबसे पहला चेंज जो है वो ये कि अभी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ट्राई कर रहा है कि वो बहुत सारे बहुत सारे जो अलग अलग गवर्नमेंट के रूल्स हैं या जो गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो यूनाइटेड नेशन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट को फॉलो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, OECD ड्यू डिलिजेंस गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहा है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड या ऑर्गेनाइजेशन ILO को भी फॉलो कर रहा है, एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क दैट इज़ IGCN उनको फॉलो कर रहा है। ये सब फॉलो करके ही उन्होंने जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है उसमें चेंजेस लाए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ये सारे स्टैंडर्ड में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उन्होंने वो GRI में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है। नेक्स्ट है कि रिपोर्टिंग या तो इन अकॉर्डेंस विद GRI होगी, एंड नाउ दैट इज़ द ओनली वे, ठीक है। जिस पहले क्या था, GRI 2016 में हम जो रिपोर्ट करते थे वो था या तो कोर ऑप्शन था एंड देन कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन था, है ना। अभी क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन है इन अकॉर्डेंस विद GRI और दूसरा ऑप्शन है विद रेफरेंस टू GRI। इन अकॉर्डेंस विद GRI को कौन फॉलो कर सकता है, कैसे रिपोर्ट करना है, ये मेरे पिछले वीडियो में है। सिमिलरली विद रेफरेंस टू GRI को भी कौन फॉलो कर सकता है, कैसे रिपोर्ट करना है, ये भी मेरे पिछले वीडियो में है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अभी जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इम्पैक्ट, मटेरियल टॉपिक, ड्यू डिलिजेंस एंड स्टेक होल्डर, और हमारी पूरी स्टोरी रिपोर्टिंग की इसी के अराउंड घूमेगी। मतलब आपका मटेरियल टॉपिक क्या है, आपके रेलिवेंट स्टेक होल्डर कौन है, आपके मटेरियल टॉपिक से क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, और आप उसका ड्यू डिलिजेंस कैसे कर रहे हो, ठीक है। Next is that new disclosure on policy commitment for responsible business conduct including respect for human rights and due diligence, ठीक है। ये इससे पहले बता ही दिया है कि जो मेजर चेंज है वो क्या है कि ह्यूमन राइट को इंक्लूड करने की कोशिश की, उसको मैंडेटरी बनाने की कोशिश की, और ह्यूमन राइट का ड्यू डिलिजेंस भी मैंडेटरी बनाने की कोशिश की है। Next is to provide information about their reporting practices, activities and workers, governance, strategy, policies, practices, and stakeholder engagement. That is something which is very common from GRI 2016 also. That is like quite similar. सिर्फ उनके nomenclature change हुए हैं या numbering change हुआ होगा, but otherwise it is quite same. Now the revised approach to materiality is something which is actually new. क्योंकि उन्होंने दे हैव कम अप विद न्यू गाइडेंस टू डिटरमाइन द मटेरियल टॉपिक दैट इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड रिवाइज डिस्क्लोजर फॉर रिपोर्टिंग द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिटरमिन्ड इट्स मटेरियल टॉपिक, इट्स लिस्ट ऑफ मटेरियल टॉपिक एंड हाउ इट मैनेजेस ईच मटेरियल टॉपिक।
मेरे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अब मटीरियलिटी मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, मटीरियलिटी मैट्रिक्स देना ज़रूरी नहीं है। तो वो जो नया अप्रोच उन्होंने मटीरियलिटी का दिया है, तो सबसे पहले उन्होंने उसमें मटीरियलिटी का एक प्रोसेस में एक छोटा सा चेंज ये लाया है कि अभी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के साथ साथ एक्सपर्ट ओपिनियन को भी इनकॉर्पोरेट किया है। सेकेंड चीज़ जो है कि अब हमें मटीरियलिटी मैट्रिक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हम अपने मटीरियल टॉपिक के एक लिस्ट देंगे और हम उन मटीरियल टॉपिक को कैसे मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट में बात करेंगे। एंड लास्ट इज न्यू टेम्पलेट फॉर GRI स्टैंडर्ड। उन्होंने एक नया टेम्पलेट प्रोवाइड किया है ताकि इन्फॉर्मेशन की बेटर क्लैरिटी हो, अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। उसका नेमिंग कन्वेंशन भी उन्होंने अच्छे से अपडेट किया है। ठीक है, नाउ ह्यूमन राइट्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल टॉपिक एंड स्टेक होल्डर ऐड किया है एंड और या आप कह सकते हैं कि चेंज किया है। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशन विल नीड टू डिटरमाइन विच स्पेसिफिक ह्यूमन राइट टॉपिक आर मटीरियल टू देम। व्हाट डज दिस मीन? ह्यूमन राइट के बहुत सारे GRI के टॉपिक स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर और इनवॉलेंट्रली लेबर और डिस्क्रिमिनेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आई मस्ट से। सो इस तरीके से बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो सबके लिए ज़रूरी नहीं है, सबके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो अभी आपको अपना ह्यूमन राइट का भी जो टॉपिक आपके लिए मटीरियल है, आपको उसके बारे में ही सिर्फ बात करनी है और उससे रिलेटेड स्टेक होल्डर के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट इज दैट मिनिमम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन विल बी द फर्स्ट इज टू, उनको अपने पॉलिसी कमिटमेंट बताने हैं जिसमें वो अब कैसे ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके अलावा भी जो जो उनके पॉलिसी कमिटमेंट है वो उसके बारे में बात करेंगे। Second is to the grievance mechanism and other remediation process. Even if there is a policy, whether there is a process or not, मतलब पॉलिसी होना एक बात होती है, बट उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कोई प्रोसेस और मैकेनिज्म है क्या? अगर है तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म हैं और कैसे कैसे रेमेडी के क्या क्या प्रोसेस हैं आपके यहाँ। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर अफेक्टेड एंड पोटेंशियली अफेक्टेड। मतलब वो स्टेक होल्डर जो इससे या तो मतलब प्योरली अफेक्टेड हो रहे हैं या पोटेंशियली अफेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ आप कैसा इंगेजमेंट कर रहे हैं। देन ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि जो भी एक्चुअल या पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब रियल में जो हो रहे हैं या जो हो सकते हैं, ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ऑन सोशल एंड ऑन इकोनॉमी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं थ्रू ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस एंड देन उसको मतलब उस इम्पैक्ट को सुधारने के लिए आप क्या क्या प्रोसेस ला रहे हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंस। जब आप ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं तो देयर कैन बी सेवरल इम्पैक्ट, राइट, बट आपको उसमें भी एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको प्रायोरिटी देनी है वो इम्पैक्ट को जिनका ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, यानी जो लिस्ट होनी चाहिए इम्पैक्ट की भी वो ऐसी होनी चाहिए कि सबसे ऊपर वो होना चाहिए जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा ताकि उसके लिए एक रेमेडी प्रोसेस क्रिएट की जा सके। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ योर मटीरियल टॉपिक, मतलब कि आपके पास मटीरियल टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए, गोल्स होने चाहिए, टारगेट होने चाहिए, कुछ एक्शन प्लान होने चाहिए, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे रेमेडी कर रहे हो उसके बारे में कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट ऑफ मटीरियल टॉपिक के बारे में आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंजेस इन GRI 1 फाउंडेशन। तो उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेक होल्डर की डेफिनेशन को चेंज किया है। द स्टेक होल्डर इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप दैट हैज़ एन इंटरेस्ट दैट इज अफेक्टेड और कुड बी अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी से अगर कोई भी एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल अगर वो अफेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं तो उसे हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन टॉपिक स्टैंडर्ड। तो बेसिकली टॉपिक स्टैंडर्ड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, इसमें जो मेजर चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि उन्होंने 3 टॉपिक स्टैंडर्ड जो हैं वो उनको रिमूव कर दिया है। अदरवाइज जो बाकी चीज़ें हैं उसमें से सबसे पहले तो उन्होंने दे हैव अपडेटेड द इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी एंड बिब्लियोग्राफी
and then they have updated the revised terminology, then they have removed references to concept that no longer exist, and they have updated references to universal standard. मतलब बेसिक चीज़ें उन्होंने nomenclature चेंज किया है. फॉर एग्जांपल पहले हम जिसे जो 401 का 1 बोल रहे हैं तो अभी हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो. ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी को चेंज किया है. बहुत ही सिंपल चीज़ है विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. एंड देन अप्लाइंग द न्यू GRI स्टैंडर्ड टेम्पलेट. एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि नए नए GRI स्टैंडर्ड को कैसे अप्लाई करना है उसका. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप इट इज़ क्लियर. एंड अगर समरी में हम आपको बता सकें कि GRI 2021 और 2016 में अगर किसी इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो जो आपके मेजर, जो आपके अच्छे आंसर्स होंगे वो होंगे, पहला ये कि GRI 2021 में सेक्टर स्टैंडर्ड को इनकॉर्पोरेट किया गया है नाउ 2021 के अकॉर्डिंग, और GRI 21 के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी उस सेक्टर में आती है उन्हें सेक्टर स्टैंडर्ड एंड देन टॉपिक स्टैंडर्ड को फॉलो करना है. और वो सेक्टर स्टैंडर्ड क्या है? GRI 11, 12 एंड 13 विच इज़ ऑयल एंड गैस सेक्टर, कोल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर एंड एक्वामरीन सेक्टर. ओके, सेकेंड आंसर आपका होना चाहिए कि टॉपिक डिस्क्लोजर से 3 टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, और वो टॉपिक, वो डिस्क्लोजर के नाम आपको याद होनी चाहिए. इंक्लूडिंग क्यों रिमूव कर दिया गया है? क्योंकि उनका कंटेंट ऑलरेडी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में इनकॉर्पोरेट हो रहा है, और डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए उन्होंने वो मटेरियल टॉपिक से हटा दिया गया. ऑल्सो वो उन्होंने इसलिए भी किया है ताकि क्योंकि उसमें से एक GRI जो है वो बेसिकली तीनों GRI ही काइंड ऑफ ह्यूमन राइट से रिलेटेड हैं, और उन्हें ह्यूमन राइट को मैंडेटरी बनाना था, इसलिए उन्होंने उसे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में डाल दिया. ठीक है, तीसरा आंसर होना चाहिए कि GRI 2021 में कोर एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन जो कि GRI 2016 में था उसको रिमूव कर दिया गया है, और GRI 2021 में सिर्फ 2 तरीके से ही रिपोर्ट कर सकते हैं. पहला है इन अकॉर्डेंस विद GRI, दूसरा है विद रेफरेंस टू GRI. ठीक है, चौथा ये कि मटीरियलिटी असेसमेंट का पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया गया है. अब स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के साथ साथ एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेना है मटीरियलिटी असेसमेंट करते वक्त, और अब मटीरियलिटी मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गया है. अब हमें लिस्ट ऑफ मटीरियल टॉपिक देना होता है, और उन मटीरियल टॉपिक को कैसे मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट करना होता है. लास्ट और पांचवी चीज़ क्या है कि ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है. ह्यूमन राइट्स एंड ड्यू डिलीजेंस को एक्चुअली बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, उसको इवन मैंडेटरी बनाया गया है, और इसीलिए उसे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में डाला गया है. और इसके चलते, क्योंकि ये हमारे लिए मैंडेटरी हो रहा है, इसके चलते अब ह्यूमन राइट्स को कैसे ह्यूमन राइट्स को कैसे केटर किया जा रहा है, कैसे उसके रिलेटेड पॉलिसी बनाई जा रही है, रेमेडिएशन प्रोसेस बनाई जा रही है, क्या क्या मैकेनिज्म क्रिएट की जा रही हैं, कैसे उस मटेरियल टॉपिक को कवर किया जा रहा है, क्या क्या एक्चुअल एंड पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, और उन इम्पैक्ट्स को भी उनकी सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग लिस्ट किया जा रहा है, और क्या क्या रेमेडियल एक्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं, एक्शन प्लान क्रिएट किए जा रहे हैं. ये सारी चीज़ों को एक्चुअली में रिपोर्ट करना है. ठीक है, ये 5 मेजर पॉइंट्स होंगे जो आपको आंसर करना है अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि GRI 2021 एंड 2016 में क्या डिफरेंस है. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू GRI फ्रेमवर्क. एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे ये फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना है, क्या क्या मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं टू रिपोर्ट दैट वन, एंड कुछ स्पेसिफिक सजेशन ऑल्सो कि कैसे कैसे या किस किस कंपनी में कैसे कैसे इस चीज़ को रिपोर्ट किया जा रहा है विद सम एग्जाम्पल्स. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कॉमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब एंड फॉलो. थैंक यू सो